अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। आज मसारा किचन में मैं बना रही हूँ पाइनएप्पल केक, बिल्कुल बेकरी की तरह। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले थोड़ी सी यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि मैं जब भी केक बनाती हूँ तो मैं केक को बीच से कट नहीं करती, मैं 2 स्पंज रेडी करती हूँ। और अभी इस वक्त यहाँ पे मैं जो इंग्रेडिएंट्स आपको स्पंज के बताऊंगी वो मैं आपको एक स्पंज के इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी, उसी प्रोसेस से मैं दूसरा स्पंज भी रेडी करूंगी। और ये केक जो मैं बना रही हूँ ये मैं विदाउट ओवन बना रही हूँ, क्योंकि आज की जो ज़्यादातर ख़वातीन जो हैं जिनके पास ओवन नहीं है उनके वो भी घर में आराम से केक बना सकती हैं। पार्टी केक, बर्थडे केक, कोई भी किसी भी किस्म का केक बना सकती हैं। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं ये केक आपको चूल्हे पे बनाना सिखाऊंगी, किस तरह पतीले में आपको केक रेडी करना है। ओके, तो चलिए फिर इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं कि आपने पाइनएप्पल केक कैसे रेडी करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्राम्स के हिसाब से चीज़ बताऊंगी, क्योंकि प्याली चम्मच मैं आपको इससे बता दूं फायदा कुछ नहीं है, आपका स्पंज खराब हो सकता है। आपने क्या करना है, आपने जस्ट शॉप पे जाना है और वहां जाके आपको ने शॉप वाले से ही कहना है कि इतनी इतनी ग्राम चीज दे दो, वो आपको दे देते हैं। ठीक है, तो चले यहाँ पे मैंने लिया है 200 ग्राम मैदा, और 200 ग्राम मैदा में जाएगी 200 ग्राम चीनी। सही है। इसके साथ यहाँ पे 6 अंडे, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, ये मैं रसमोर कंपनी का यूज कर रही हूँ, आप किसी भी कंपनी का यूज कर सकती हैं। ठीक है, ये हो गया स्पंज। स्पंज बस इससे बनेगा और स्पंज में कोई ऑयल, कोई बटर कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि ये पाइनएप्पल स्पंज है, ये आइस स्पंज है। तो आइस स्पंज पे कोई भी ऑयल, बटर नहीं जाता है। ठीक है, इसमें एक बार फिर ये इंग्रेडिएंट्स रिपीट करूंगी। स्पंज के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, 6 अंडे, 200 ग्राम मैदा, 200 ग्राम चीनी, आधे चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। इसके साथ पाइनएप्पल केक बनाने के लिए जो मुझे यहाँ पे जरूरत है, तो मैं इसकी फ्रॉस्टिंग जो है वो करती हूँ विपी व्हिप क्रीम से। ये देखें, ये बेस्ट है, इससे अच्छा केक किसी कंपनी की क्रीम से मुझसे नहीं बना है आज तक। तो इससे बेस्ट फ्रॉस्टिंग होती है, जैसा रिजल्ट हमें चाहिए केक बिल्कुल वैसी रेडी होता है। तो मैं इससे केक बनाती हूँ। ठीक है, ये देखना, ये किसी भी स्टोर में, स्पेशली ये इम्तियाज स्टोर में अवेलेबल है, और विपी व्हिप का जो नंबर है, इनका बेकिंग हाउस है, आप वहां से भी ये ऑनलाइन ऑर्डर पे मंगवा सकती है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि अगर आपको ये घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करना है, आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में है, तो वहां ये आपके घर में डिलीवरी हो जाएगी। सही है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी विपी व्हिप वालों का। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये लिया है पाइनएप्पल 10 पाइनएप्पल कैन मैंने यहाँ पे लिया है केक में डालने के लिए, क्योंकि जैसा कि ये पाइनएप्पल केक है तो इसमें जितने भी चाहिए होंगी तो मैं उसमें यही यूज करूंगी। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगी यहाँ पे 2 से 3 ड्रॉप्स जस्ट अ वनीला एसेंस। इसमें जाएगा थोड़ा सा येलो कलर, ये भी 1 या 2 ड्रॉप्स। और इसकी जो फ्रॉस्टिंग है वो मैं पिंक कलर की करूंगी, तो वो मैं आपको जैसे फ्रॉस्टिंग केक जैसे मैं रेडी करूंगी वो मैं आपको दिखा दूंगी। सही है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये पिंक कलर लिया हुआ है। ठीक है, रेड कलर, इसको मैं लाइट से डालूंगी तो पिंक कलर की क्रीम रेडी हो जाएगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, तो आपको चाहिए केक मोल्ड। ठीक है, ये देखें, ये इतना बड़ा केक मोल्ड है मेरे पास। सही है, अब होता है ये केक मोल्ड कहाँ मिलते हैं इजीली और रिजनेबल प्राइस में, तो सबसे जो बेस्ट है जो आपको केक मोल्ड मिल जाएगा, तो मैं कराची से हूँ तो मैं आपको कराची का बताऊंगी। तो ये मेमन फाउंडेशन जो है, वहां आप जाइए, हर साइज के केक मोल्ड रिजनेबल प्राइस में आपको वहां से मिल जाएंगे। ये ना बर्न होंगे, ना कुछ भी नहीं, या खराब नहीं होंगे, बहुत अच्छा है, बेकिंग के लिए बहुत आइडियल है। सही है, इसके अलावा आप जो इनकी बेकिंग हाउस है मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगी, आपको जो भी बेकिंग का सामान चाहिए इनके भी वो मिल जाएगा विपी व्हिप वालों के यहाँ। ठीक है, तो चलिए फिर अपने रेसिपी की तरफ चलते हैं, किस तरीके से आज स्पंज मैं रेडी करूंगी। तो सबसे पहले मैं स्पंज आपको बताती हूँ कैसे रेडी करना है। मम्मा, सबसे पहले चूल्हे पे मैं ये एक बड़ा सा पतीला रख रही हूँ। इस पतीले में तकरीबन 1 मुट्ठी मैं ये व्हाइट सॉल्ट है, ठीक है, ये ऐड कर रही हूँ। जो नॉर्मल नमक खाना पकाने का है, ये थोड़ा और मैं इसमें डालूंगी। और मैंने इसकी बेस में ये अच्छी तरीके से इसको फैला देना है। ठीक है, देखिए मैंने ये स्प्रेड कर दिया अच्छे से। अब आपने क्या करना है,
अब इसमें आपको क्या करना है, आपके घर में कोई भी फालतू पतीली जो छोटे साइज की है, कोई फालतू प्लेट है, क्योंकि वो चीज आप बर्न हो जानी है तो आपने कोई इम्पोर्टेंट चीज नहीं रखनी है, ठीक है। मेरे पास ये मैंने इन्हीं कामों के लिए इसको रखा हुआ है, तो ये मैं रख रही हूँ। इसके ऊपर मैं केक का जो मोड है वो रखूंगी, सही है। इसके बाद मैं अब पतीली को कवर करके जितनी देर में मैं स्पंज रेडी करूंगी इसको मीडियम फ्लेम पे रहने दूंगी, ताकि मेरा पतीला जो है अच्छी तरीके से प्रीहीट हो जाए। अब स्पंज बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये देखें एक तसला लिया है, ये छाना लिया है। इसमें क्या करना है, इसमें मैं डालूंगी मैदा, मैदे में डालूंगी ये बेकिंग पाउडर, और इन दोनों को मैं यहाँ पे छान लूंगी। देखें मैदे को मैं ये साथ साथ सर्कल भी करती जाऊंगी ताकि जो मेरा मैदा है वो बाहर नहीं गिरे, ठीक है। मैदा यहाँ पे छान चुकी हूँ मैं। इस तरीके से ये प्रोसेस मैं 2 दफा और करूंगी, मैं इसको 2 दफा और छानूंगी। मैदा जितने अच्छे से छनेगा आपका स्पंज उतना ही सॉफ्ट बनेगा, ठीक है। अब मैं ये सबको दोबारा इस बर्तन में डालूंगी, ठीक है, और मैं इसे दोबारा से फिर छानूंगी। तीन दफा ये मैदा मैं छान चुकी हूँ। अब इसको मैं साइड पे रख के अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलती हूँ। तो सबसे ये ले लिया है, अब इसमें मैं ये जो 6 अंडे हैं इन्हें डालूंगी। इसी तरह से मैं सारे अंडे इसमें डालूंगी। अभी यहाँ पे मैं तब तक बीट करूंगी ताकि सारे जो अंडे हैं वो अच्छे से बीट हो जाएं, मिक्स हो जाएं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा यहाँ पे बीट करूंगी। अभी अंडे मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें चीनी ऐड करूंगी और फिर इसको दोबारा बीट करूंगी फ्लफी होने तक, कि इसकी क्वांटिटी जो है वो अच्छे से बढ़ जाए और अंडे जो है सारे वो फ्लफी हो जाए, फोम में हो जाए। तो देखिए मैं इसको अच्छे से बीट कर रही हूँ और अभी मैं इसको बीट करती रहूंगी। तकरीबन इसको नहीं तो हमें 10 से 15 मिनट्स तक इसको बीट करना है। देखिए ये फ्लफी होना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं इस स्टेज में इसमें वनीला एसेंस ऐड करूंगी। अब इसमें येलो फूड कलर डालूंगी थोड़ा सा, ताकि जो स्पंज है उसका कलर बहुत ही अच्छा सा येलो पे आए। अब इसको दोबारा से अच्छी तरीके से बीट करना है ताकि जो हमारा बैटर है वो बहुत ही अच्छा और फोम हो जाए, जिससे स्पंज जो है बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट होगा। देखें ये फोम बन चुका है और अब इसमें लाइनें आनी जब शुरू हो जाएंगी तो मतलब आपका जो बैटर है वो केक के लिए रेडी हो गया। देखें इस तरह से लाइनें बन रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये केक के लिए रेडी हो चुका है बैटर। इसको इतना फोम करना है। ये देखें मैं जब बीटर चला रही हूँ तो इसमें एक लाइन बन रही है। इसको अभी 2 से 3 मिनट में और बीट करूंगी अच्छी तरीके से। ये तकरीबन आपको 15 मिनट्स इसको बीट करना है। अभी ये एग देखें 6 अंडे हैं यहाँ पर, कितने अच्छे से ये बिल्कुल फ्लफी फोम बन चुका है। अब इसमें जाएगा मैदा, जो कि मैंने छान के रखा हुआ था। ये मैदा मैंने छान के रखा है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, 3 हिस्सों में ये मैं ऐड करूंगी, सही है। और उसके बाद इसको बिल्कुल लाइट हैंड से इसको फोल्ड करना है। ये देखिए ये स्पैचुल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, इससे आपने लाइट हैंड से बिल्कुल इसको हल्के हल्के फोल्ड करना है। मेक श्योर कर लेना है किसी भी किस्म की मैदे की गुठलियां ना बने नीचे से, और हाथ को बिल्कुल आपने हल्के से इसको मूव करना है इस तरह से। बंद कर दो।
बैटर देखिए यहाँ पे इसमें मैंने मैदा डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। कहीं पे कोई मैदे की गुठली नहीं है। देखिए नीचे से बिल्कुल ये हो चुका है। अब मैं इसे केक मोड में डालूंगी। केक के बैटर को मैंने देखिए केक मोड को पहले मैंने ऑयल से ग्रीस करके उसमें बटर पेपर लगा लिया है और उसको मैंने हल्का सा डस्ट कर दिया। डस्ट करने के बाद मैंने उसमें केक का बैटर डाल दिया है। इसको पटकना नहीं है, ठीक है। इसको बस आपने लाइट हैंड से इसको सेटल कर देना है बैटर को, ताकि आपका केक जो है वो इक्वल जो है वो बेक हो, ठीक है। प्लेट पे रखा था, मैंने ये जो केक मोड है इसको डालना है। इसको मैंने रख दिया और अब मैंने इसको मेक श्योर करना है कि बिल्कुल बैलेंस में रहे, ठीक है। ये देखिए बैलेंस हो गया। अब मैं इस पर ढक्कन कवर करके साइडों पे फॉइल पेपर लगा दूंगी, ताकि कोई भी हीट जो है वो बाहर नहीं आए, सही है। और हीट जो है वो मैंने मीडियम फ्लेम में रखा हुआ है। अब मैं फॉइल पेपर लगा दूंगी। तो देखिए मैंने फॉइल पेपर से इसको कवर कर दिया अच्छे से। अब मैं इस पर कोई वजनी सी चीज रख दूंगी ताकि पूरी हीट जो है वो केक को मिले। ये देखिए केक ये बेक हो चुका है स्पंज, और यहाँ से मैंने नाइफ को इंसर्ट करके देखा है, बिल्कुल क्लीन नाइफ निकली है। अब सेम प्रोसेस से मैं दूसरा स्पंज रेडी करूंगी। ये देखिए मैंने केक को केक ट्रे पे निकाल लिया है, सही है। देखिए कितना अच्छा, कहीं से कोई बर्निंग नहीं है, कुछ नहीं है। अभी मैं इसका बटर पेपर जो है रिमूव करूंगी। ये देखें केक मोड देखें, कहीं से केक नहीं लगा है, बिल्कुल देखें क्लीन है, बिल्कुल साफ है, ठीक है। तो चूल्हे में इतने आसानी से स्पंज रेडी हो गया है। अब सेम प्रोसेस से मैं यही स्पंज एक और रेडी करूंगी। जो आपने बटर पेपर रिमूव करना है, इसको इस तरह से फाड़ फाड़ के ऐसे निकालना है, ठीक है। एक दफा इसको नहीं निकालना है, नहीं तो आपका स्पंज जो है ये इतना सॉफ्ट एंड मॉइस्ट होता है ये स्पंज कि इसको क्रैक होने का बहुत डर रहता है। तो यहाँ पे आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है और इसको बिल्कुल आराम से ये निकाल लेना है इसको, सही। देखिए कितना सॉफ्ट, कितना मॉइस्ट हो रहा है, देखिए कितना सॉफ्ट है केक। ये देखें दोनों स्पंज रेडी हो चुके हैं। अब हम चलते हैं केक को रेडी करने की तरफ कि इसमें टॉपिंग कैसे करनी है। मैं करूंगी केक की टॉपिंग। पाइनएप्पल को मैंने निकाल के देखें इसके बारीक बारीक मैंने उसको कट कर लिया है। यहाँ पे पाइनएप्पल सिरप है। सबसे पहले मैंने ये स्पंज है इसको ट्रे पे रखा हुआ है। सबसे पहले मैं इसमें करूंगी, इसकी टॉपिंग करूंगी। तो चलिए इस स्पंज को लेते हैं। इसमें मैं डालूंगी यहाँ पे जो पाइनएप्पल सिरप है इसको डालूंगी, ताकि केक जो है वो और अच्छे से सॉफ्ट और मॉइस्ट हो जाए। पाइनएप्पल कैन से ही ये सिरप निकला है, तो मैंने इसी सिरप को डालते हैं पाइनएप्पल केक में। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर इसका आता है और केक बहुत अच्छा स्पंज है, सॉफ्ट हो जाता है। तो चलिए ये इतना मैंने डाल दिया है। ये देखें अब मैं इसमें लगाऊंगी क्रीम। इस क्रीम को मैं करूंगी स्प्रेड। क्रीम को मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पाइनएप्पल चंक्स मैंने कट करके रखे, ऑलरेडी वॉश्ड माई हैंड। अब इसको इसमें डालूंगी। मैंने जो है पाइनएप्पल इसमें स्प्रेड कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं सेकंड स्पंज रखूंगी। सेकंड स्पंज इस पे मैंने रख दिया है, ठीक है। सेकंड स्पंज इस पर सेटल कर दिया है। अभी इस पे मैं दोबारा से पाइनएप्पल सिरप जो है उसको अच्छे से इसमें स्प्रेड कर देना है। ये मैंने क्रीम ली है इतनी इसकी बेस बनाने के लिए, और इसकी जो बेस है वो मैं बना रही हूँ पिंक कलर की, और उसमें मैं ये रेड फूड कलर जो मैंने आपको दिखाया था ये ऐड करूंगी। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। रेड देखें ये रेड फूड कलर है, सही है। ये मैं ऐड कर रही हूँ इसमें, और मैं देखती हूँ कि कितनी ऐड हुई है इसमें, कलर आया है जैसा मुझे चाहिए कि नहीं। इसको मिक्स कर लें। मेरे ख्याल से तो आ गया कलर है। ये देखें क्रीम जो है ये पिंक कलर की हो चुकी है, बस मुझे इतना ही पिंक कलर चाहिए। और अब मैं इसे केक पे इसकी टॉपिंग करूंगी और थोड़ा डालते हैं इसमें, ठीक है। और अब इसकी
ये पाइपिंग बैग में मैंने वाइट कलर की क्रीम, जो क्रीम में मैंने कलर उसको ऐड नहीं किया था, वो मैंने डाल ली थी क्रीम, और ये पाइपिंग बैग मैंने रेडी कर लिया। अब मैं इसे फ्लावरिंग करूँगी इसमें। फ्लावरिंग मैं कर चुकी हूँ। अब मैं इस पे ये जो पाइनएप्पल मैंने कट करके रखे थे, अब मैं इसे लगाऊंगी। मज़ेदार पाइनएप्पल केक तैयार हो गया है विदाउट ओवन। और इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।